नेपाल जल रहा है। नेपाल में कोहराम मचा हुआ है। नेपाल का युवा सड़कों पर उतर रहा है। नेपाल का युवा संसद भवन में घुस रहा है, मंत्रियों के घरों में घुस रहा है। नेपाल का युवा बहुत भयंकर गुस्से में है और माहौल गर्माता देख नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर भाग भी गए हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट, ये हंगामा, ये बवाल शुरू क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल में फैला भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। नेपाल के युवाओं तक ये मैसेज पहुंचा कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनका परिवार और उनके बच्चे विदेशों में मौज मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल का युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। महंगाई बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, देश का नाश हो रहा है। नेपाल ने चाइना से हाथ मिला लिया और यह भी सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने चाइना से डील की और इस डील के तहत खूब पैसा कमाया, खूब पैसा जोड़ा और स्विस बैंक भरता गया प्रधानमंत्री का और देश कंगाल होता गया। यह मैसेज जैसे ही नेपाल के युवाओं में फैला, वो सड़कों पर उतर आए, संसद भवन में घुस गए, प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, मंत्रियों के घर में घुस गए, मंत्रियों को नंगा करके दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और ये बवाल लगातार चल रहा है। और जब ये पूरा मामला फैला तो सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया और ये उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट बड़े संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरा फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में पिछले 4 दिनों से चल रहे हिंसक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। पूरे नेपाल में शाम 5 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच जेन जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने कई मांगे सेना और राष्ट्रपति के सामने रखी हैं। उनकी मांग है कि जनरेशन जेड आंदोलन के दौरान शहादत पाने वाले सभी को आधिकारिक रूप से शहीद घोषित किया जाए। आपको बता दें कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो कुछ स्कूल के युवा, स्कूल के बच्चे वहां सरकारी दफ्तरों का घेराव करने पहुंच गए और माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 20 बच्चों की मौत हो गई और उसके बाद ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा उग्र हो गया। तो अब जो मांग की जा रही है सेना और राष्ट्रपति से वो ये है, जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें शहादत का दर्जा दिया जाए, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। नेपाल की सड़कों पर मंगलवार को साक्षात तांडव देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ अलग अलग जगहों पर हंगामा किया, बल्कि देश की संवैधानिक इमारतों पर भी हमला कर दिया। संसद भवन और राष्ट्रपति के निजी आवास और केपी ओली के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। कुछ मंत्रियों के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने ताबड़तोड़ की और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वित्त मंत्री पानी में कूद गए और पानी के अंदर भी दौड़ा दौड़ा कर उनको नंगा करके पीटा गया। तो आप हालात देखिए कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से सम्मान, अभिनंदन तथा राहत उपलब्ध कराई जाए। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएं। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है। युवाओं का कहना है कि देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन यह केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही संभव है। राष्ट्रपति और नेपाली सेना से उम्मीद है कि हमारे प्रस्तावों को सरकार पूर्ण रूप से लागू करे। आंदोलन नेतृत्व ने कई राजनीतिक मांग भी राष्ट्रपति और सेना के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसे तत्काल भंग किया जाए, संविधान का संशोधन किया जाए और फिर से लिखा जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जन सहभागिता पर आधारित नया चुनाव कराया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना भी की जानी चाहिए। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने फौरी एक्शन प्लान के तौर पर डिमांड की है कि पिछले 3 दशकों में लूटी गई संपत्ति की जांच कर अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे 5 मूलभूत संस्थानों का संचालनात्मक सुधार और पुनर्गठन किया जाए।
इधर नेपाली सेना ने मंगलवार रात 10 बजे देश भर में सुरक्षा अभियान की कमान संभाली, जिसके बाद सेना ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शहरों से सहित देश के कई इलाकों में अशांति रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद भवन समेत कई मंत्रियों के घर में आग लगा दी थी। कई अन्य सरकारी इमारतों पर भी हमला किया गया। आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खलाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार की जलाकर मौत हो गई। अशांति के बाद मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। द हिंदू ने समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से बताया कि नेपाल में ही बुधवार सुबह से ही आमतौर पर चहल पहल वाली काठमांडू की सड़कें सुनसान थीं। कुछ ही लोग घरों से निकले थे जो मुख्य रूप से रोजमर्रा की चीजें खरीदने गए थे। एक बयान में सेना ने कुछ समूह की गतिविधियों पर चिंता जताई जो मुश्किल हालात का गलत फायदा उठा रहे हैं और आम लोगों और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेपाल आर्मी मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा, हम लूटपाट और तोड़फोड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने लोगों से जरूरत ना हो तो घरों में रहने का आदेश भी दिया है ताकि और अशांति ना फैले। वहीं रॉयटर्स ने बताया कि बुधवार को काठमांडू की सड़कों पर सैनिकों में गश्त की। सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बुधवार को कहा, हम पहले हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर भारतीय सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीयों को सलाह दी है कि वो घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। कई भारतीय एयरलाइंस ने काठमांडू से आने जाने वाली उड़ानें भी बंद कर दी हैं। तो ये पूरा घमासान नेपाल में चल रहा है और नेपाल के युवाओं में आक्रोश है। उनको लग रहा है कि नेता अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं और नेपाल का जो आम युवा है, जो वोट करता है, जो सरकारों को चुनता है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है, वो भूखा मर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब भारत की बात करते हैं। नेपाल को लेकर भारत में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि भारत में भी नेपाल की तरह हालात बन जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत का युवा संसद भवन में घुस जाए? निश्चित तौर पर अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो भी सरकारी इमारतें बनाई गई हैं वो आपके टैक्स के पैसों से बनाई गई हैं, वो आपकी अपनी संपत्ति है। लेकिन भारत में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो भारतीय युवाओं को भड़का रहे हैं, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अलग अलग पोस्ट के जरिए देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं। कोई लिख रहा है कि वहाँ तो वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और यहाँ की वित्त मंत्री तो साड़ी में भाग भी नहीं पाएंगी। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। बहुत सारे नेताओं के इस तरह के बयान वाकई में युवाओं को भड़काने वाले हैं और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसे बयानों पर ध्यान ना दें, ऐसे स्टेटमेंट पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये आपका देश है। जो यहाँ सरकारी इमारतें हैं वो आपके टैक्स के पैसों बनी हैं, आपकी इमारतें हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।